राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला और एज द रेट प्यारा गोपाला में। हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक कौन था, इसका पार्ट 2 और किसके कारण युद्ध हुआ था, इसका हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो जो हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो है अश्वत्थामा जी जो है वहां से भाग जाते हैं, तब जो है श्री कृष्ण जी के सारथी बनकर एवं अपना जो वो उनका धनुष था, उनका जन्दाम था, वो गौंडिप जो है धनुष लेकर अर्जुन उनका जो पीछा कर रहा था। इसने में अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षित नहीं मिला, तो भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन तो अपना अस्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा जो है अपना ब्रह्मास्त्र अभी मुनियों के जो है उनका विधवा उत्तरा को जो है कोप की तरफ मोड़ देता है। तब जो है श्री कृष्ण अपनी शक्तियों से उपृत के गर्भ से बचा लेते हैं एवं अंत में श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे अर्जुन, धर्मास्त्र सोए हुए असाधारण मान्यताएं, पागल, अज्ञानी, रहित स्त्री तथा बालक को मारना धर्म का अनुसरण वर्जित है। इसे धर्म के विरोध अर्चना करते हैं। सोए हुए निराधना बालक की जो है हत्या की है। जीवित रहेगा तो पूर्ण पाप करेगा, अतः तत्काल उसका जो वध करके और उसको काटा हुआ सिर जो है द्रौपदी के सामने रखकर अपनी जो प्रतिज्ञा है वो पूरी करो। श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनने के बाद अर्जुन को अपनी गुरुपुत्र पर जो है दया आ गई थी और उन्होंने अश्वत्थामा के जीवित ही शरीर से लेकर जाते द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु की तरह बांधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आयुपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदैव पूजनीय होते हैं और जो इनका हस्त्र है, हत्या करना जो है वो पाप होता है। इससे जो है पुत्र पिता से इन अपसृण शस्त्रों का जो ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही अपने सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इसका वध करना से इनकी जो माता है वो कृपी मेरी तरह ही दुखी होगी, पुत्र शोक में विलाप करेगी। पुत्र से जो विषय मोह होना के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपया करे कि आत्मा निरंतर मुझसे ही करेगी। इसका जो वध करने से मेरे मृत पुत्र लौट नहीं आ सकते, तो अतः में आप इन्हें जो है मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन धृत वचनों को सुनकर सभी की जो है उनकी प्रशंसा की और इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार प्रति ब्राह्मण का जो वध भी पाप है और अत्पार्यों को दंड ना देना भी पाप है, अतः में तुम वही करो जो उचित हो। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा का जो सिर है सिर के केश जो है वो काट डाले और उनके मस्तक जो है उन पे मणि निकाल ली। मणि निकालने जाने पर वह श्रीहीन हो गए थे। बाद में श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकने का श्राप दिया। अतः में अर्जुन ने कहा, श्री अपमानित अवस्था में शबरी के बाहर निकाल दिया। जब जाएंगे सबसे बड़ा खलनायक कौन था? बहुत से लोग कहते हैं कि शकुनी नहीं होता तो महाभारत का युद्ध ना होता। सब कुछ ठीक चल रहा था, कौरवों और पांडवों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था, लेकिन शकुनी ने दोनों के बीच जो है प्रचंडता और सम्मान की लड़ाई पैदा कर दी थी। शकुनी ने ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति भौर भाव बढ़ाया था और शकुनी ने सिर्फ यही कार्य नहीं किया, उसने दुर्योधन सहित जो है धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के चरित्र को बिगाड़ने का कार्य किया। उनका दिमाग छल कपट और अप्रीति से परिपूर्ण था। शकुनी मामा कौरवों को भी दुश्मन ही थे। गांधारी की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने उनका विवाद धृतराष्ट्र से करवाया था और यह बात शकुनी भूल नहीं पा रहा था। उनसे अपने तटपंडो पिता की जो है मृत्यु को देखा था, उसके सामने ही उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया था। ऐसे में उनके मन में धृतराष्ट्र और कौरवों के प्रति अच्छे भाव कैसे रह सकते थे? इसलिए महाभारत युद्ध की जड़ शकुनी ही था और शकुनी ही सबसे बड़ा जो है और खतरनाक खलनायक भी था। तो हमारी वीडियो का जो शीर्षक है जो था महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक कौन है, तो यहाँ पे ही पता चलता है कि हमारे जो युद्ध का महाभारत के युद्ध का खलनायक है वो शकुनी मामा था। ठीक है प्यारे भक्तों, और कैसी लगी कहानी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और नई अच्छी कहानियों के साथ। हम आशा करते हैं आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। राधे राधे प्यारे भक्तों।